किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ा, किसी स्कूल मदरसा इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा। तो जो किसी उस दुनिया के उस्ताद और किसी स्कूल में मदरसा में नहीं पढ़ा, तो बस किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गया तो वो अनपढ़ तो नहीं हो गया, वो अल्लाह से पढ़ा है। हम सारे लोग, जो नबी नहीं, सारे लोग हम बंदों से पढ़ते हैं, अल्लाह का नबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम बारे में बात करेंगे, जानेंगे, बड़ी अहम वीडियो है ये। और जो देवबंदी हैं, वाबी हैं, उनका ये कहना है कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनका ये कहना है। और सुन्नत वल जमात का ये कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में इंसानों से पढ़ा है, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने पढ़ाया। तो सोचिए उनका आलम क्या होगा। तो आज की वीडियो का जो मामला है, जो उन्वान है, वो यही है। वाबियों देवबंदियों का कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, और इधर सुन्नत वल जमात का कहना है कुछ और है। तो आइए इस वीडियो की हम सच्चाई जानेंगे। पहले वहाबियों की देवबंदियों की जो वीडियो है वो किस तरह से कहते हैं, किस तरह साबित करते हैं, पहले हम वो सुनेंगे। फिर उसके बाद सुन्नत वल जमात के जो उलमा है, आलिम है, वो कुरान हदीस से कैसे साबित करते हैं। आइए ये हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो बड़ी अहम है। उसके बाद आप फैसला करिएगा, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बात से लोगों का ईमान चला जाता है और लोग जो है बदअकीदा हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। तो पहले आप देख लें कि ये जो वहाबी लोग हैं, वहाबी देवबंदी लोग हैं, उनका अकीदा किस तरीके से है, और फिर इसके बाद हम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को दिखाएंगे और फिर बताते हैं आपको कि सही अकीदा क्या है, हमको इस बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए। तो आप वीडियो देख लें। पहले आप इनकी वीडियो जो एतराज़ और जो इस तरीके की बातें बोलते हैं उनकी वीडियो देख लें। इसके बाद हम आपको इनका जवाब भी देखें। न लिखना जानते थे, न पढ़ना जानते थे। कुछ पढ़ना होता तो पढ़वाते थे सहाबा से, कुछ लिखना होता तो सहाबा से लिखवाते थे। अभी जो लोग खत लिख के भेजते हैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, अक़ीदे की खराबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो खत नहीं लिखा जाता, कभी नहीं लिखा किसी ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खतूत लिखवाए इस दूसरों बादशाहों तक इस्लाम की दावत पहुँचाने के लिए, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखवाए गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देने के लिए, खत लिखवाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने खत लिखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने नाजिल किया कुरान मजीद। नबी अलैहिस्सलाम सुनते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम से, और उसको याद कर लेते थे और फिर आगे सहाबा कराम को बताते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान डायरेक्ट अगर नहीं पढ़ सकते थे, उस लिखी हुई चीज़ें लिख सकते, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उम्मी कहते हैं। तो नबी उम्मी, कौम उम्मी, और उसमें एक रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। अब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अल्लाह चाहता तो सिखा सकता था, चूँकि मक्का के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी तादाद 10 से लेकर 50 साढ़े 70 के बीच में कही जाती है, जो लिखना पढ़ना जानते थे। जैसा उमर इब्न खत्ताब, हज़रत उमर खुद लिखे पढ़े इंसान थे, लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, बल्कि तौरात और इंजील भी आप पढ़ चुके थे। लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने उनमें पैदा नहीं किया, मतलब लिखने पढ़ने वाला नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने खुद उसकी हिकमत सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48 में फरमाया, कहा वमा कुंता तत्लु मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तक़त्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। अल्लाह ने फरमाया, कहा ऐ नबी, आपको हमने अल्लाह के फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है, इससे पहले तो हमने आपको आप ना कोई किताब पढ़ते थे, और ना किसी किताब को अपने हाथ से आपने कभी लिखा था, वरना शक और शुबे करने वालों का शक और शुबा आप पर और बढ़ जाता। ऐ नबी, इससे पहले ना आप लिखना जानते, ना आप पढ़ना जानते थे, वरना अगर आप लिखना पढ़ना जानते तो जिनके दिल में मर्ज था, शक था, शुबा था, वो बढ़ जाता। Asking, was the Prophet ﷺ illiterate? And the answer is yes, definitely. It's a consensus of scholars that the Prophet ﷺ did not know how to read nor write. Allah Azza wa Jal says in the Quran that you did not recite the Quran before we gave you this revelation. When you were 40 years of age, before that, for 40 years, nothing of this sort of knowledge that you have brought after the revelation, nothing appeared on you. And you did not even write it with your right hand. So the Prophet, Allah Azza wa Jal is telling us that the Prophet had no prior knowledge before reaching the age of 40 and being revealed to, and that he did not write anything with his right hand, which means that he was illiterate. And there are other verses of the Quran and also in the Hadith. So the Prophet ﷺ, yes, was illiterate. तो आपने इनकी वीडियो देख ली कि इन्होंने किस तरीके से जो है उम्मी का मतलब बताया है लोगों को, और लोगों के जहन में ये बात बैठाई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े से हम तमाम लोगों को इल्म हासिल हुआ है, उनको ये लोग अनपढ़ बताते हैं। लेकिन अब हम आपको अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की राय बताते हैं कि वो लोग क्या इस बारे में बताते हैं और सही अकीदा क्या है, क्या आपको अकीदा रखना चाहिए। तो इनकी भी वीडियो आप उस रसूल ने ये कुरान बयान किया है जो कभी किसी उस्ताद के पास गया ही नहीं। मेरे नबी का एक लक़ब है उम्मी, जो किसी से ना पढ़ा हो। बास जाहिल लोग इसका तर्जुमा गलत कर जाते हैं, वो हुजूर को अनपढ़ कहते हैं।
अनपढ़ में और किसी से ना पढ़े हुए होने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूँ मेरे नबी का ये एजाज है कि किसी भी दुनिया के उस्ताद से ना पढ़ करके भी मेरा रसूल वो बातें बयान कर रहा है जहाँ तक दुनिया 1800 साल में नहीं पहुंची। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा बगैर किसी उस्ताद के पढ़ा हुआ, यानी जिसने किसी से पढ़ा ना हो। एक तो अनपढ़ वो होता है जिसने किसी से नहीं पढ़ा और इल्म भी नहीं है, और एक उम्मी वो होता है जिसने किसी से नहीं पढ़ा लेकिन उसके पास इल्म है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाले उम्मी है। तो खुलासे कलाम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल करेंगे तो मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ये जो बात जोहला किस्म के जो दानिश्वर बने फिरते हैं और जाहिल होते हैं, भी अनपढ़ हैं, अनपढ़ को उम्मी कहते हैं। अरे भाई, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मफहूम ये है कि वो शख्सियत कि जो बगैर किसी से पढ़े हुए इल्म रखती है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त इल्म गोया कि सिखाया है। उस्ताद अगर आप कह ले, अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक तरह से शागिर्द हैं कि बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से पूरा कुरान आपके सीने पर नाजिल किया गया और उसकी वजाहत भी अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई। तो ऐसा उम्मी जिसके इल्म का कोई सानी ना हो, बताइए उसको सिर्फ अनपढ़ इस तरह जहालत के साथ कहना मुनासिब होगा? इस पर तवज्जो रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हर वो लफ्ज जिसमें आला से आला मोहब्बत भरा, शाइस्तगी वाला, इश्क वाला, प्यार वाला माना पाया जाए वो मंसूब करना चाहिए। क्या बात है। जो लफ्ज गंदा है वो तो कर ही नहीं सकते। उलमा फरमाते हैं अगर लफ्ज का कोई एक जाविया भी गलत हो तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बाहर का ऐसी है। अब यहाँ पर लफ्ज उम्मी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में से एक नाम है। बाद लोग इसका तर्जुमा ये करते हैं कि अनपढ़। अस्तगफिरुल्लाह। ये बहुत बड़ी जसारत है उन लोगों की, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए, आप कभी इमाम अहमद रजा के चश्मा इल्म से आके कोई कतरा पी लो। क्या बात है। आप गौसे जली के दरियाए इल्म से कोई कतरा पी लो, तुम्हें पता चले कि मोहब्बत और इश्क में तर्जुमा करना कैसे है। ठीक है। अच्छा, इस इस्तिलाह के अंदर उम्मी का माना ये नहीं होता अनपढ़, ये जसारत है। सैयदी आला हजरत को पढ़ के देखो, आपने फरमाया बेपढ़े हुए। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल दूं, बेपढ़े हुए का क्या मतलब है? बेपढ़े का मतलब यह कि जिसने दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो, वाह वाह वाह, ना कोई स्कॉलर हो, ना कोई उस्ताद हो, ना माँ बाप ने पढ़ाया हो, ना चाचा दादा ने पढ़ाया हो। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े ही नहीं तो बाद लोग कहते हैं फिर अनपढ़ कह दें। और मैंने कहा भाई जाहिल, तुझे यही तो समझा रहे, थोड़ा सा सुन तो सही ना। हम इस मामले में पूरे जज्बाती हो जाते हैं। मेहरबानी अपने आप को संभालिए थोड़ा सा। भाई तुम नबी पाक के बारे में ये तर्जुमा करते हो, तुमने ये हदीस नहीं पढ़ी? हुजूर फरमाते हैं बुइस तो मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। ओ भाई मुझे बताओ, मुअल्लिम अनपढ़ होता है? कुछ खुदा का खौफ करो यार। जो मुअल्लिम होता है उसे हर चीज का इल्म होता है। और फिर अंग्रेज भी मान गया है, वो कहता है फल्कियात हूं या अर्दियात हूं, बहरियात हूं या बर्रियात हूं, मादनियात हूं या सियासियात हूं, वो मुआमलात हूं या इबादत हूं, जिस पहलू के एतबार से देखा जाए मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता यह है कि हर चीज के माहिर हैं। सुभान अल्लाह। अंग्रेज कहता है हमें पता ही नहीं था आसमानों में कितने बुर्ज होते हैं, हुजूर की हदीस से हमें पता चला। पता ही नहीं था समंदर के अंदर क्या होता है, हमें हुजूर की हदीसों से पता चला। खारी और मीठा समंदर कहां मिलता है हमें पता ही नहीं था, कुरान से पता चला, हुजूर की हदीसों से पता चला। सितारे कैसे होते हैं पता ही नहीं था, चांद कैसे निकलता हुजूर ने सब कुछ बताया। खाना पीना उठना बैठना ये जिसने सब कुछ सिखाया उसको अनपढ़ कहते हो? जाहिल हो, कुछ खुदा का खौफ करो। और फिर वही बात नहीं, थोड़ा सा हुजूर हौला हाथ रखो। मैं कहा तेरे ना कि मैं हौला हाथ रखा, तेरे प्यो नु कोई जाहिल आखे तो तू बर्दाश्त करेगा? शर्म नहीं आती यार? हुजूर के बारे में अनपढ़ कह रहे हो, हुजूर के बारे में अनपढ़ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो यार, खुदा का खौफ करो थोड़ा सा। उम्मी लफ्ज का ये माने ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की शान भी फरमाया उम्मी, क्योंकि किसी उस्ताद के साथ नहीं पढ़े। ये बड़ा जुल्म है जो बाज़ लोग इसके तर्जमे में कह देते हैं माज़अल्लाह अनपढ़। उम्मी का माना आका अलैहिस्सलाम के लिए अनपढ़ कर देते हैं। बहुत जुल्म है, गुमराही है, गुस्ताखी है, इससे बचना चाहिए। तो उम्मी का माना यह है कि जो किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ा, किसी स्कूल मदरसा इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा। तो जो किसी उस दुनिया के उस्ताद और किसी स्कूल में मदरसा में नहीं पढ़ा, तो बस किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गया तो वो अनपढ़ तो नहीं हो गया, वो अल्लाह से पढ़ा है। हम सारे लोग जो नबी नहीं, सारे लोग हम बंदे बंदों से पढ़ते हैं। अल्लाह का नबी अल्लाह से पढ़ता है, नबी अल्लाह से पढ़ता है। तो हम लोगों से पढ़कर इल्म वाले पढ़े हुए हो गए। कितने जुल्म की बात। हम बंदों से पढ़कर, स्कूलों में पढ़कर, बंदों से पढ़कर हम इल्म वाले हो गए, पढ़ गए। और जिसने खुदा से पढ़ा है उसको अनपढ़ कहें, ये कितनी बड़ी अनपढ़ों वाली बात है, जहालत की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारी वीडियो देख ली, इनकी उलमा को भी, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की भी वीडियो देख ली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या अकीदा रखना चाहिए। जो उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और जो जिसको लेकर कि ये बोल दिया जाता है बदअकीदा लोगों के ज़रिए कि ये उम्मी का मायने अनपढ़ के हैं, ऐसा नहीं है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने दोनों तबके की राय देखा आपने। देवबंदी और वहाबी जिन्हें बोलते हैं उन्होंने क्या कहा और सुन्नत वल जमात ने क्या कहा, क्या उनका अकीदा है।
تو یہ تمام جو کنفیوژن تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں یا ان کو کس نے پڑھایا ہے، تو ایک طبقے کا کہنا ہے کہ وہ ان پڑھا نہیں پڑھے لکھے، اور سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے سمجھ لیے ان کو پڑھایا ایک طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایکسٹرا پاور یعنی کہ سپر پاور جسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیجیے ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز سے نوازا تھا، ہر چیز سے نوازا تھا، تمام علم سے نوازا تھا، یعنی کہ آپ کو غیب کا بھی علم دیا تھا، تو تمام چیزیں تھی یہ جو کلیئر ہو گئی ہیں اس ویڈیو میں، اور الحمدللہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیجیے بڑے خاص اور اہم محبوب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا تھا، تو یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اب آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کی جو بھی رائے ہو اس ویڈیو کے بارے میں، تو ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔